विचारधारा है, जो मूल है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संस्कार। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी। मानवता आधार रहा, संस्कृति का पावन मंगल स्वर, कोटि कंठ से नित्य बहा, सकल विश्व का मंगल करने सर्वास्वर्पण प्रेरणा, निश दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे माते जगजननी वंदे, वंदे मातृभूमि जगजननी वंदे। संबल लेकर हिंदू चेतना, समरसता का मंत्र महान। आज के इस भव्य आयोजन में उपस्थित मातृशक्ति एवं सभी महानुभाव, मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूं और सर्वप्रथम कठुआ की संघ की शाखा के प्रबंधकगण और सभी स्वयंसेवकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका कोटि कोटि साधुवाद जो आपने इस आज के कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे सुअवसर प्रदान किया। और सचमुच यहाँ से जो अटूट देश प्रेम की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, मैं इस समय इसका सुख भोग रहा हूँ और बहुत हर्षित, बहुत आनंदित हृदय के गहरे तल से। और आप सबका यहाँ पर उपस्थित होना भी इस बात का प्रमाण है कि जो देश के प्रति प्रेम है, आपके लिए राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वोपरि है। मैं आप सबसे, यहाँ जितने भी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बैठे हैं, सबसे अनुरोध करूँगा कि एक बार हम भारत माता की जय घोष में सब शामिल होंगे। और ये जो आज का कार्यक्रम हम यहाँ कठुआ की शाखा में इसकी उपस्थिति जो है वो मुझे लगता है कि जो हमारा मुख्य भारत माता की जय, भारत माता की जय। शताब्दी की जो बात हो रही है, उपलक्ष्य हम सब जानते हैं। कल ही मेरे एक परम मित्र और संघ के एक स्वयं सेवक भी, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि इतिहास गवाह है कि कुछ सब इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने हुए हैं और मुझे ऐसा गौरव आपके बीच आने का प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ, बहुत गौरव मैं महसूस कर रहा हूँ। संघ का जो भाव है, अभी हमने, मुझे लगता है बड़े स्पष्ट रूप में, और आप सब भली भांति इसको जानते हैं कि जो मूल धारा है, जो आधार है संघ का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो शुद्ध सात्विक प्रेम है। अभी आह्वान किया जा रहा था कि घर घर पहुंचना है, और ये जो प्रेम है इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, कोई जातिवाद की दीवार नहीं है, कोई मज़लूम मिल्लत की दीवार नहीं है। हर वो देशभक्त जिसके हृदय में अपने देश के प्रति अटूट प्रेम है, जो अपने देश के लिए जीता है, देश से प्रेम करता है, संघ से प्रेम करता है। और विशेष रूप से जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जो बहुत बात प्रभावित करती है वो ये है कि संघ में किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था जहाँ लिखा था कि यहाँ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व में संघ की आवश्यकता है।
हमारे व्यक्तित्व में आज भी जो अभी गान हमने सुना, गायन, उसमें व्यक्तित्व की बात की है। और एक बहुत महान संत ने कहा था, मुझे वो बात याद आ रही है कि सारी दुनिया संवर जाएगी अपना अगर सुधार हम कर लें। तो व्यक्तिगत सुधार की बात होती है, जब मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ तो फिर मेरे साथ मेरा देश, वो भाव मेरे अंदर आते हैं, तो मैं देश के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, देश से प्रेम कर रहा हूँ, वास्तविक में बात में नहीं। एक ऐसी राष्ट्र के प्रेम में भीगी हुई आत्मा जिसका शारीरिक नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने 14-15 युवकों को लेकर एक ऐसी मशाल प्रज्वलित की। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शून्य से शतक की यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। आज संघ को अपने 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए 101वें वर्ष के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस समय हुई जब देश अंधकारमय में था, जब समाज स्वाभिमान शून्य था, समाज आत्मकेंद्रित हो रहा था, विस्मृत हो रहा था, तब संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन संघ की स्थापना का प्रेरणा केंद्र कौन था, प्रेरणा बिंदु कौन था? तो आज का जो दिन है विजयादशमी, अभी 9 दिन की साधना करके जगत जननी मां जगदंबा, मां परांबा का सबने आराधना किया, पूजन किया, सर्व समाज किया। और मन में एक ही कामना था, हे मां हमें शक्ति संपन्न बनाना, ताकि हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सके। हर साधना के पीछे हर व्यक्ति, हर साधक शक्ति ही मानता है। उस समय त्रेता युग के अंदर भी वो राजा दशरथ जी के परिवार के अंदर भी एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिनका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। संतों को लगा कि अब कैसे ये साम्राज्य चलेगा, ये आताताई रावण समाप्त कर देगा, कैसे संभल पाएगा ये दुनिया, ये त्रेता युग कैसे संभल पाएगी? तब उस संत ने जाकर के राजा दशरथ से बड़ा विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, हे राजन, क्या इस समाज की रक्षा के लिए आप अपना कुछ त्याग बलिदान कर सकते हैं क्या? राजा दशरथ ने पूछा विश्वामित्र से, आप क्या मांग रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, हे राजन, मुझे आपका पुत्र चाहिए। आपके पुत्र का मैं आपका पुत्र मांगने के लिए आया। राजा दशरथ ने कहा, अरे विश्वामित्र, प्रभु राम को लेकर के निकल पड़ते हैं। वह प्रभु राम उस बाल्यावस्था में संकल्प लेते हैं, जब वनवास होता है उस पर करने का प्रयास करते हैं। राजा के पुत्र थे, राज्य मिलना था, लेकिन एक दिन पहले प्रभु राम ने उस राज्य को ठुकरा दिया, दुनिया को बताया सिर्फ सुख वैभव में नहीं है, सुख त्याग में भी है। जनमानस को जगा दिया मेरे राम ने। और राम को जब वनवास हुआ तो चाहते तो उत्तर को चुन लेते, उत्तर में सुख था, लेकिन उन्होंने दक्षिण को चुना, जहां रावण जैसे राजा का आतंक था, उस दक्षिण की तरफ चले गए प्रभु राम वनवास काटने के लिए। जाने के बाद उस जंगल के अंदर ऐसे सामान्य लोगों को संग महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे, तत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, तत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरत्वा नमामो वयम्, इमे सादरत्वा नमामो वयम्, तुदीयाय कार्याय वदा कटीयम्, तुदीयाय कार्याय वाच्यन्ते तत्पूर्णिये, अजेयाञ्च विश्वस्य देहि सुशक्त्यम्, अजेयाञ्च विश्वं जगदीये नरं ब्रह्म भवेत्, सुशीलं जगत्ये नरं ब्रह्म भवेत्, संचे व्यत्कण्टकाकीन मार्गम्, जीवञ्चे व्यत्कण्टकाकीन मार्गम्, स्वयं
तनः सुगम कार्ये निश्रेयस्रे के मुगरम परम सादरन नाम तदंतर सफुर्त बक्षया देह निष्ठा विदायस धर्म संरक्षणम परम वे वन्ने तुमे तत्स्वराष्ट्रम समर्था वत्वाशुषाते वृषम प्रणाम एक तीन। कठुआ आज का जो ये कार्यक्रम है, ये संघ का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष पूर्ण आज के दिन हुए हैं और ये कठुआ में 14 बस्तियों में ये कार्यक्रम होंगे। हीरानगर से लेके कठुआ जिला में 54 कार्यक्रम 54 कार्यक्रम होंगे और सरकारी ज़िले के हिसाब से बताएं तो 112 कार्यक्रम कठुआ जिला में ये शताब्दी वर्ष पर होंगे विजयदशमी के। आज आपने देख लिया, ये एक छोटा कार्यक्रम था, वार्ड नंबर 2 चंद्रशेखर आज़ाद शाखा वार्ड नंबर 2 बस्ती का कार्यक्रम था। इसी प्रकार ये सारे कठुआ नगर में कार्यक्रम होंगे। हमारी कठुआ नगर की 14 बस्तियाँ हैं, हर बस्ती में कार्यक्रम होंगे। आज जैसे 2 से लेके 5 तक ये कार्यक्रम तय हुए हैं विजयदशमी में। इसमें हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रहता है और समाज को हम ये बताते हैं कि संघ का मेन उद्देश्य क्या है। जात पात से ऊपर उठकर मतलब कोई भेदभाव ना करके संघ को घर घर तक पहुंचाना है और 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज ये जो हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा था, जिसमें शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें अनुराग जी हमारे मुख्य वक्ता थे और मुख्य अतिथि हमारे नरेश जी थे जो लर्निंग टेम्पल स्कूल के प्रिंसिपल थे।